ये मैंने दोबारा प्ले किया रिकॉर्डिंग। अच्छा, यार ये अजीब सा मामला, मैं बोल ही आ रहा हूँ बोल ही आ रहा हूँ, फिर मैंने पूछा सवाल पूछे, मैंने कहा यार रिप्लाई नहीं आ रहा। अच्छा, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर है आवाज। अच्छा, अब आप ये देख भी रहे हो, अल्फाबेट्स आपने देख लिए हैं, अल्फाबेट्स ठीक है, जी जी। अल्फाबेट्स क्लियर हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब आपने ये देखे फोर्स्टेलुम, जी ये है फोर्स्टेस्टी जंप या श की आवाज निकाले, फोर्स्टेलुम इंट्रोडक्शन, ठीक है। सर ये शीन की आवाज निकालेगा एस टी स्टे। जहां भी है दरमियान में तो वो श की आवाज है, शीन की आवाज, फोर्स्टेलुम, ये है इंट्रोडक्शन फोर्स्टेलुम। मैंने अभी कहा अल्फाबेट्स इंपॉर्टेंट है बहुत, ये को फोर्स्टेलुम। फोस्टेलो। सर ये शीन की आवाज निकालेगा ना, हाँ एस टी जो है। हाँ जी, शीन की आवाज, ठीक है। सबसे पहले है नेम, तो देखो अभी हमने कहा ना ए को आ कहते हैं, तो ये अब तो मैंने अभी कहा जी जर्मन लैंग्वेज हर अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करते हैं, तो ई को ए कहते हैं। नामे, नामे नेम, ठीक है, नामे। तो वेया, वेया मीन हु, कि आप कौन हो। सबसे आसान तरीका नेम बताने का, इश बिन आजम, इश बिन आजम, मैं आजम हूँ। मैंने आपको बताया कि सी एच जहाँ भी आएगा खे की आवाज निकाल देगा। तो इसको जर्मनी में जो रशियन है ना लोग, वो इसको कहते हैं इख बिन आजम। इसको मोस्टली लोग जो है ना रशियन, वो इख पढ़ते हैं, इख बिन आजम। जो है ना, जो एशियन लोग इसको इश पढ़ते, इश बिन आजम। जो प्योर जर्मन है ना, वो शीन और खे को मिक्स कर देते हैं। आप गौर से सुनना, जैसे मैं कहूँगा इश बिन आजम, इश, इश, आपको शीन और खे मिक्स की आवाज आई, इश बिन आजम। तो ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप इसको इश करो, इश बिन आजम, इश बिन, ये आसान तरीका निकालने का, इश बिन आजम। उसके बाद है जनाब सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का, माय नाम इस मोहम्मद आजम। अपना कंप्लीट नाम बताओगे, माय नाम इस मोहम्मद आजम, ठीक है ना। ये तरीका आप यूज करोगे जब आपका कोई इंटरव्यू हो, जब आपकी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास, वकील के पास, तो ये तरीका है सबसे अच्छा है नाम बताने का। लॉजिकली बात है, अगर आपसे कोई, आपको इंटरव्यू इंग्लिश में, तो वो भी आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या कहोगे, आई एम आजम, या कहोगे माय नेम इज दिस, क्या कहोगे? माय नेम इज सर। हाँ, वही ना, आई इश बिन आजम हो गया, आई एम, तो माय नेम हो गया ये। तो ये बात है कि ये जो है ना सबसे अच्छा तरीका है, माय नाम इस मोहम्मद आजम। और इससे कम अच्छा तरीका वो है ये वाला, इश हाय से आजम, हाय से मीन टू बी कॉल्ड, कि टू बी कॉल्ड, मुझे कहा जाता है आजम। ये आप ये देखो, हमें अभी बड़ा ये बीटा का निशान जो है, ये आप गौर से सुनो, आपको दो एस की आवाज आएगी, हाय से, हाय से, अस की आवाज आई दो एस, हाय से आजम, ठीक है। मुझे सर ये डबल एस है, हाँ जी ये डबल, जो बीटा का है। हाँ जी अभी हमने पढ़ा है सेट बीटा, ये देखो, हाँ ये बिल्कुल। अभी पढ़ा बी, हाँ ठीक डबल है। एस। एस है। हाँ अभी मैंने पढ़ा हाय से, इश हाय से आजम, शायद से उसामा, मुझे उसामा कहा जाता है। ये तीन तरीके मैंने आपको बताए, ये फैमिली फ्रेंड्स या कोलीग्स में, ये कोई इंटरव्यू वगैरह में, ये भी और ये भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जनाब वो है कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कहाँ से कैसे, ये इश कौमे औस पाकिस्तान, इसको आप औस नहीं कहना, औस, इश कौमे औस पाकिस्तान, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, फ्रॉम, ये फ्रॉम है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ठीक, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या, बोहनन, वोकेबलरी भाई आपने याद करनी है साथ साथ, ठीक है। बोहनन, बोहनन मीन टू लिव, यानी कि उसके बाद में कहना है कहाँ रहता हूँ, इशवोन इन बगदाद, बगदाद में मेरी एक स्टूडेंट थी, तो आपने कहाँ पे रहते हैं, आपने वो बताया, इशवोन इन लाहौर, इशवोन इन कराची, इशवोन इन फैसलाबाद, जहाँ भी आप रहते हैं, इशवोन इन सियालकोट वगैरह, ठीक है। आपने वहाँ पे आपने बताते हैं, मैं रहता हूँ कराची में, मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में,
Ich wohne in Berlin, ich wohne in Stuttgart वगैरह, ठीक है। ये आपने सेंटेंस ये भी याद करना है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? was। ये was नहीं कहना है इसको आपने, was। was में what। अब आप मुझे बताओ आसिफ आपका ऑक्यूपेशन क्या है? यानी कि आप क्या हो? ऑक्यूपेशन क्या है आपका आसिफ? My name is नहीं, Asif. ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन। I am a police officer, sir. ओके। ich bin पुलिस को कहते हैं पुलिसिस्ट। पुलिसिस्ट Police. ich bin पुलिसिस्ट। मैं यहाँ सर पे ये उधर की स्पेलिंग क्या है पुलिस मैं के? अभी लिखता हूँ ich bin पुलिसिस्ट। पुलिसिस्ट। ich bin पुलिसिस्ट। मैं पुलिसमैन हूँ, यानी कि मैं पुलिसिस्ट का मतलब मैं पुलिसमैन हूँ, ठीक है। ये सर ना मैं ना थोड़ा सा आपको ना ये जो अल्फाबेट के रिलेटेड है, क्योंकि हम बिगिनर है सर, तो अल्फाबेट के रिलेटेड भी मैंने ना आपने पूछते रहना है, मतलब है कि इसमें से जो मुझे ना समझ आई। अब ये देखिए सर, पुलिसिस्ट है ये ना, जेड जो एस की आवाज निकाल रहा है ना, और एस जो है जेड की आवाज निकाल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए जो है ना, जो एस जेड को सेट कहते हैं, ठीक है। जो एस है ना, ये जब भी ऐसे वोवल के पीछे आएगा ना, तो ये जेड की आवाज निकालेगा। पुलिसिस्ट। ठीक है। ओके ओके सर। अभी मुजम्मिल है, मुजम्मिल आपका ऑक्यूपेशन क्या है? या हुसैन खलील आप है, ऑक्यूपेशन क्या है आपका? सर मैं अकाउंटेंट हूँ, बुक कीपर, एज अ बुक कीपर। अकाउंटेंट को कहते हैं फेवाल्टा या फेवाल्टा। एक फेवाल्टा नहीं, इसका मतलब मैं देखो 7 साल हो गया मैंने यूज नहीं की जर्मन। फेवाल्टा नहीं, नहीं से निकल गया। इसका मिलता जुलता कोई वर्ड है फेवाल्टा। फेवाल्टा मिलता जुलता कोई वर्ड है फेवाल्टा, एक अकाउंट मिलता जुलता कोई वर्ड है यार, दिल में नहीं आ रहा। अकाउंटेंट को कहते हैं फेवाल्टा। सर ये बुक बुखाल्टा, हाल्टर तो वो क्या है? बुखाल्टा, बुखाल्टा ये। हाँ, देखा ना, मैंने कहा फेवाल्टा बुखाल्टा मिलता जुलता वर्ड है। बुखाल्टा। नहीं। हाँ, इशिन बुखाल्टा, हाँ। अरे ये मेरा ख्याल लिखा था ना मेरे पास। Ich bin Buchhalter, Buchhalter। अच्छा, और कौन ऑनलाइन है? ऑक्यूपेशन लिखे। हाँ भाई। अतर 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 बोल रहा यार, अतर आपका ऑक्यूपेशन क्या है? सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैंने डिप्लोमा किया तो मेरा। भाई ये देखो आपका ऑक्यूपेशन ये है, ich bin स्टूडेंट। आपने स्टूडेंटिन नहीं कहना क्योंकि ये फीमेल के लिए। ich bin स्टूडेंट von Beruf। Ich bin Student von Beruf oder Occupation। Beruf oder Occupation, ये फाउ यानी कि ये वी फाउ फन Beruf, ठीक है। आप कहोगे ich bin, ये मैंने अभी कहा एस टी जहाँ भी आएगा शी बजेगा। ich bin Student von Beruf, ठीक है। को बोल रहा? Ich bin Studentin von Beruf। स्टू नहीं, स्टूडेंट von Beruf। Stu- हाँ सर ये Studentin जो von ये जो ये फाउ की आवाज निकालेगा ना, वी हाँ जी बिल्कुल। फोन पेरो, हाँ जी, फोन पेरो, हाँ von Beruf। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है सर? ये फोन का क्या मतलब होता है? फ्रॉम, मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से फ्रॉम फ्रॉम, अच्छा। मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से स्टूडेंट हूँ, हाँ। ठीक है। और कौन ऑनलाइन है जो मुझे बेरूफ बताएगा? मुजम्मिल आपका ऑक्यूपेशन क्या है? मुजम्मिल। अच्छा, तो आपने अपने अपने ऑक्यूपेशन बता दिए, ठीक है।
अब आप ये भी है ना कि आप ich bin Polizist von Beruf कह सकते हो, ठीक है? आसिफ, जी सर, सॉरी मुजम्मिल आपका ऑक्यूपेशन क्या है? सर, मैं नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो नर्सिंग आप कह सकते हो क्रांकनफ्लेगा, यहाँ पे कंगनफ्लेगा होगा, यहाँ पे कंकन पे कंकनफ्लेगा, यहाँ पे कंकन कंगनफ्लेगा होगा कहीं। मेरे पास कंगनफ्लेगा के कई कई स्टूडेंट आए हैं। एक कंकनफ्लेगा यहाँ ये देखो, ये लिखा हुआ, ये लिखा Ich bin Krankenpfleger, का Krankenpfleger, Kranken पी भी कहना, Krankenpfleger, Krankenpfleger। कन ये फे की आवाज निकालेगा सर, पी जो है, पी जो हाँ है जी, इधर हाँ जी, Krankenpfleger। ये देखो ये का देखो क्रांक, ये देखो आराम लेगा से Krankenpfleger, Krankenpfleger। कॉन्फ्लेगा। या अभी देखो, अभी एक बात और मैं बताऊं कि जो है ना, कई लोग इसको जब पढ़ाते, मैंने कल देखा टिकटॉक पे एक लड़का पढ़ा रहा था, तो वो एंड पे आर्जन कंकम फ्लेग, यानी कि वो एक वर्ड मुटर, मदर को कहते हैं मुटो, मुटर कहते हैं, उसके इस एंड पे स्पेलिंग में आ रहा था मुटर, वो उसको मुटर पढ़ा रहा था, लेकिन जर्मन वाले इसको मुटो, मुटो कहते हैं, आर को नहीं पढ़ना, मुटो मुटो ऐसे कहते हैं, ठीक है? तो वो या ये सर मोटर ये मदर को, हाँ जी, मदर को हाँ मोटर हाँ जी, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। मैं बताना चाहता हूँ कि जी क्रंकन फ्लेगा, यानी कि फ्लेगा जब करेंगे ना तो आर को नहीं कहेंगे, क्रंकन फ्लेगा, क्रंकन फ्लेगा, ये जर्मन एक्सेंट में वो कहते हैं, क्रंकन, क्रंकन फ्लेगा, क्रंकन फ्लेगा। कॉन्फ्लेगा, हाँ, कॉन्फ्लेगा। या एग्जैक्टली, आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कहने की कोशिश करनी, क्रंकन फ्लेगा, मैंने उतना अच्छा। ये देखो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? खलील स्नैखली, ये बुखारटा लिखा हुआ ना? जी सर, जी सर, जी हाँ, सर, कंकन फ्लेगा, कंकन फ्लेगा, जी सर। कंकन फ्लेगा, कंकन फ्ले, ठीक है? कॉन्फ्लेगा। हाँ, कंकन फ्लेगा। तो अच्छा, उसके बाद और कोई है ऑक्यूपेशन बताने वाला? अच्छा, तो ये जो है ना, ये आपने कुछ आंसर्स याद करने हैं। अब मे भी आप लोग के माइंड में है इसकी क्वेश्चंस क्या है। भाई तीसरे चैप्टर में ना आपको मैंने सिर्फ तरीका बताना कि इसके क्वेश्चन आप लोग खुद बताने के काबिल हो जाए। मैं सिर्फ आपको तरीका बताना है, क्वेश्चन आपको खुद बताने का आप हो जाए। और आपको मैं एक बात बताऊं कि आप लोगों ने क्या करना है भाई, किसी भी चैप्टर को आप पेंडिंग नहीं छोड़ना। हर चैप्टर को आपने रोज रोज याद करना है। तो यार याद करते रहोगे ना, तो यकीन करो कि आप इस चैप्टर के एंड में ना बगैर तैयारी के आप एग्जाम देने के काबिल हो जाओगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है वी आल्ट, वी वीक मीन हाउ, आल्ट मीन ओल्ड, हाउ ओल्ड, आपकी एज क्या है? इश बिन, अभी जो है ना आपको मे भी जो है आपको काउंटिंग नहीं आती, तो आपको इश बिन 40 यार है यार, या जितनी भी आपकी एज है उसको आप इंग्लिश में कर लो, इश बिन 23 यार है, यार है, ये जे को आपने यॉट पढ़ा, यार है आल्ट, ठीक है? चलिए अब मुझे आप बताएं, जो आज से आप बताओ अपनी एज, बताओ भाई, स्नैना आप बताओ। सर आई एम 38 years old. 38, तो जी सर। को जर्मन को ना एज, ich ich bin 3 und ड्राई नहीं, 38, 38, 38 हाँ Jahre Jahre alt. हाँ। तो भाई आप बताओ भाई, मुजम्मल आपकी एज क्या है? जी, इस बिन 22 जा रहे आ यार जा रहे नहीं, और कौन है? यार। और अतर आप बता एज। Ich bin 19 Jahre alt. या genau, और उसके और कौन ऑनलाइन है? अरे और कौन ऑनलाइन है?
हसनैन खलील ने बता दिया। आसिफ आप ऑनलाइन हो? मुजम्मिल ने बता दिया। जी जी सर, हाँ जी। जी सर, मैं अभी एज बताएं आसिफ। Ich bin 23 Jahre alt. genau। चलें, अब तो हो गया। और कोई ऑनलाइन तो नहीं है? उसके बाद आप बताओगे हॉबी। आप क्या कहोगे? माइन हॉबी, जैसे कि मैं बताऊँ, माइन हॉबी इज गिटार स्पीलन, यानी स्पील का प्ले करना। गिटार मेरी हॉबी है, गिटार प्ले करना। या माइन हॉबी इज आपकी हॉबी क्या हुई? खलील आपकी हॉबी क्या? हसनैन खलील। सर मेरा जो है मतलब वॉचिंग मूवीज है मेरा। ओके, तो यहाँ पे फिल्म में शाओन, फिल्म में शाओन, शाओन है देखना, फिल्म में फिल्म हो गया। राइट सर। फिल्म में शाओन। राइट ये सर। सर शाउन जो है वर्ब है, शाओन वर्ब है। तो सर इसके लिख देना साथ ही, शाउन मैं वर्ब लिखता हमें हूँ, पता ये चल देखो जाए। एक मिनट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे स्पीलन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ये फिल्म में शाओन, ठीक है। माइन हॉबी इज फिल्म में शाओन, ठीक है। और भाई शाउन आसिफ शाउन आपकी हॉबी? जी जी सर। आपकी हॉबी क्या है? सर ich ich bin नहीं, माइन हॉबी, नहीं माइन में सॉरी, meine Hobby ist mein Hobby ist Cricket spielen. ये लिखा हुआ क्रिकेट फील्ड, बिल्कुल। हाँ भाई, मुजम्मिल, मुजम्मिल हॉबी बताओ। जी सर। हॉबी। सर माइन हॉबी इज क्रिकेट स्पेलन। हाँ, क्रिकेट स्पी, एस पी जाएगा श के बाद, स्पीलन, जैसे एस सी स्पीलन। स्पीलन। हाँ शीन के बाद हाँ निकालेगा सर, हाँ जी, ये स्पील। एग्जैक्टली स्पीलन, स्पीलन। हाँ जी, ठीक है। और उसके बाद अतर क्या हॉबी है? अतर, अतर 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 कहाँ पे है अतर? अतर है? अतर नहीं है? अतर है तो सही, अतर है तो सही, चले। अच्छा, ये जो है ना, ये 5-6 क्वेश्चन है, आंसर हैं, ये आपने याद करने हैं कल तक, ठीक है। उसके बाद हर लेक्चर के एंड पे मैं कुछ वोकैबुलरी देता हूँ। सबसे पहले ये फिर एस टी आ गया, इसके बाद auf stehen, auf stehen, सो के उठना, वेकअप, auf stehen, सो के उठना। नेक्स्ट क्या है? frühstücken, फिर एस टी आ गया, frühstücken, नाश्ता करना, frühstücken, नाश्ता करना, ठीक है। उसके बाद है gehen, to go, जाना, arbeiten, काम करना, wohnen, to live, रहना। ये देखो, मैंने अभी ये इंग्लिश का वर्ड है पॉज, मैंने आपको बताया था जर्मन में हर वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं, तो ये है पाउजे, पाउजे, ब्रेक, खोमेन, तो कम आ जाना, श्लाफन, श्लाफन, सो जाना, ठीक है। मैं दोबारा प्रोनाउंस करता हूँ। सबसे पहले aufstehen, सो के उठना, frühstücken, नाश्ता करना, gehen, सर ऑफ, हाँ सर ऑफ ट्रेन का बताएं, ये सो के उठना है। हाँ जी, वेकअप, वेक वेकअप, ओके ओके। frühstücken, नाश्ता करना, gehen, to go, जाना, arbeiten, जॉब करना, wohnen, to live, रहना, Pause,
ब्रेक, कॉमन तो कम आ जाना, schlafen सो जाना, सोना, schlafen। तो ये वर्ड है वोकेबलरी के आपने याद करने हैं। ये मैं लेक्चर आपको शेयर करता हूँ। तो ये था हमारा पहला लेक्चर, रिकॉर्डिंग की होगी